करती है प्यार आप किसी से बेइंतहा और आप चाहती है कि वह भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे। क्यों पति का प्यार मांगना या प्यार पाने की इच्छा रखना बहुत बड़ी इच्छा है क्या? उसने संसार छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। उसने हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे हमारे पिता होते हैं। मैं खुद एक औरत होने के नाते बता रही हूँ, हर लड़की को, हर औरत को संसार में सबसे ज्यादा प्यारे उसके पिता होते हैं और उसने पिता को छोड़ दिया तुम्हारे लिए। कभी नहीं ये कहा उसने कि तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे घर जा रही हूँ, मैं बार बार आऊंगी, अपने पिता को देखूंगी, मैं पिताजी के बिना नहीं रह सकती। कभी कहा उसने तुमसे? चुप मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ थामी और तुम्हारे घर चली गई। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पिता थे, जिन्हें वो जानती तक नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं जानती, उनके व्यवहार से भी बिल्कुल परिचित नहीं है, वो कौन इंसान है, ये कहाँ की बेटी है, और अचानक से वो उन्हें पिताजी कहने लगी। पापा पापा कहते इसका मुंह नहीं थकता। और इसके जो जान से प्यारे पापा थे, जिन्होंने कंधे पर बिठाया था, चलना सिखाया था, अच्छी बातें सिखाई, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, एक दिन में उसका त्याग कर दिए। तुम्हारे पिता को अपने पिता बना ली, तुम्हें अपना हमसफर मान ली। अब संसार में कोई भी कष्ट होगा, पिता को फोन नहीं करूंगी, तुम्हें कहूंगी। तो इस बात की वैल्यू को समझा जाए, ये तुम्हारी शुक्र है, इसे खुश रखा जाए। जहां ये रोएगी, सिसकेगी, तुम्हारे घर में आंसू बहाएगी, तुम कितने भी कर्म कर लो, अच्छे नहीं ऊपर उठ पाओगे। तो यदि इतने सारे त्याग के बदले पत्नी ना हीरो का हार मांगती है, ना कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है, पत्नी सिर्फ थोड़ा सा पति से प्यार चाहती है, थोड़ा सा ससुराल में सम्मान चाहती है, और ये चाह उसकी जायज है। यदि तुम भी प्रेम करती हो अपने पति से बहुत ज्यादा, और बस इतनी इच्छा है कि वह भी मुझसे प्रेम करे, बस इतनी इच्छा है कि वह भी मुझे सम्मान दे, मेरे साथ अच्छे से रहे, कोई बहुत बड़े बड़े तोहफे और उपहार की जरूरत नहीं। इसके लिए प्रथम सुबह सोकर उठती हो, उसके घर की सफाई करती हो। कब उसका घर तुम्हारा अपना घर हो जाता है? पड़ोसन पूछती है आपके घर में क्या हो रहा है, तुम कहती हो मेरे घर में ये सब हो रहा है। मेरा घर कब हो गया ये मेरा घर? पता ही नहीं चला ये घर मेरा घर कैसे हो गया। तुम बाहर किसी को भी कहती हो मेरे घर आइएगा, मैं 4 बजे फ्री रहती हूँ। तुम ये बिल्कुल नहीं कहती मेरी सास के घर आइएगा, मेरे ससुर के घर आइएगा, मेरे पति ने जो घर बनाया है उसमें आइएगा। तुम कहती हो मेरे घर आइएगा, मेरे छत पर कल बंदर आया था, मेरे घर में टीवी कल खराब हो गया था, और ये घर अचानक से तुम्हारा हो जाता है। तो जब ये घर तुम्हारा हो गया, उसका पति तुम्हारे पिता, उसके पिता को तुम कब पिता मान ली पता ही नहीं चला, तो फिर क्यों वो बात बात पर कहता है कि तुम पराई हो, तुम दूसरे के घर से आई हो, तुम प्रेम नहीं करती मुझसे, तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं, तुम अपनाती नहीं हो हमारे घर को, तुम कामचोर हो, तुम फोन करके अपने घर में हमारे घर की बातें बताती हो। इतने सारे इल्जाम लगते हैं तुम पर, और तुम सोच में पड़ जाती हो कि मेरे इतने सारे त्याग का क्या फल मिल रहा है मुझे। तो चलो, जब पति या प्रेमी या पार्टनर तुम्हारे प्यार में ना हो, तुम्हारी ओर आकर्षित ना हो, तुम्हारे वश में ना हो, तो आज एक वशीकरण सिखा रही हूँ। बहुत साधारण वशीकरण है, किसी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये लव को, प्यार को अपनी ओर आकर्षित करने वाला वशीकरण है। मैं कहती हूँ एक सफेद कागज पर मैं जिस चीज से कहूँ उस चीज से पति का नाम लिखकर केवल जला देना, बस इतना करना। वो तुम्हारी बोली बोलेगा, जहां तुम बैठती हो ना, और वो कहता है यहाँ क्यों बैठी, उठकर जाओ, मेरे सामने क्यों हो तुम, मेरे सामने से हटो, वहीं वो कहेगा कि मेरे पास भी कभी कभी बैठा करो, क्यों मुझसे दूर जाती हो, थोड़ा समय निकाला करो। ऐसे उल्टी बात घूम जाएगी, देखते ही देखते पासा पलट जाएगा। जो तुम्हारे सामने रहना नहीं चाहता वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकेगा, प्रेम करेगा तुमसे, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा। तुम सुबह को शाम कहोगी, शाम कहेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। घर वाले तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए वो एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा, समाज में उठने वाली कोई भी बात को तुम तक नहीं पहुंचने देगा। तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। मैं तलाक होने के उपाय नहीं बताती, मैं तलाक रोकने के उपाय बताती हूँ। रिश्ता टूटते मैं नहीं देख सकती। आज मैं कहती हूँ, एक कागज पर केवल पति का नाम लिख कर जला देने मात्र से यह सारी परिस्थितियां विपरीत हो सकती है। सुनता नहीं है तुम्हारी, केवल तुम्हारी ही सुनेगा। बैठता नहीं है तुम्हारे पास, दिन रात सिर्फ तुमसे बातें करेगा, तुम्हारे पास बैठना चाहेगा। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन यह प्रयोग करना। एक दिन पहले ये चीजें लाके रख सकती हो, या तो उस दिन भी लाओ। खाने पीने से इसका कोई संबंध नहीं। तुम स्नान करके पूजा पाठ करके खा लेना, नाश्ता कर लेना, खाना खा लेना। सुबह से शाम तक किसी भी समय करना, सूर्यास्त के बाद यह प्रयोग नहीं करना। तुम्हें 3 पेड़ के पत्ते चाहिए, थोड़े थोड़े से। ध्यान से सुनो, बड़ा आसान है। 4-5 नीम की पत्तियां ले आनी। नीम का जो पेड़ होता है, खारा नीम, उसकी 4-5 पत्तियां तोड़कर ले आना। 1 पीपल का पत्ता चुनकर ले आना। बहुत सारे गिरे होते हैं पेड़ के नीचे, 1 पीपल का पत्ता चुनकर ले आना। उड़हुल का जो फूल होता है, रेड उड़हुल का फूल जो होता है, माँ पर चढ़ता है, उस पौधे का 1 पत्ता चाहिए। बड़ा खूबसूरत सा पत्ता होता है, कट लगे हुए थे बड़े खूबसूरत से। ध्यान से सुना तुमने। नीम का पत्ता थोड़ा सा, 1 पीपल का पत्ता और उड़हुल फूल, जिसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तुम गूगल में सर्च कर लेना, रेड कलर का उड़हुल फूल जो होता है, लाल उड़हुल ही, उसी के पेड़ का 1 पत्ता चाहिए। पानी के साथ तीनों को पीस कर एक पेस्ट बना लेना। एक सफेद कागज ले लेना, किसी भी डायरी से फाड़ लेना, किसी भी कॉपी से फाड़ लेना। त्रिकोण बना देना एक बड़ा सा कलम से, ब्लू रंग के कलम से एक त्रिकोण बना लेना, और तीनों कोण पर इसी पेस्ट से, किसी भी डंडे की मदद से या अनार की कलम से पति का नाम लिख देना, और त्रिकोण के बीचों बीच मध्य में अपना नाम लिख देना। सूखने देना, थोड़ा सूख जाए तो ऐसे हाथ में पकड़कर उसे ऐसे मचोड़ देना। जैसे किसी चीज को नष्ट करने के लिए हम मचोड़ देते हैं ना, उस पेपर को ऐसे मचोड़ देना जिस पर तुमने नाम लिखा है। कहना धृन धृन अमुक वश्या। अमुक के स्थान पर पति का नाम मचोड़ कर तेज ऐसे क्रश करना उसे। अब मुट्ठी में बंद करके इस मंत्र को 3 बार बोलना, 3 बार पार्टनर का नाम लेना, वहीं आग जलाना और इस कागज को नष्ट कर देना। यह एक छोटा सा वशीकरण है। उसकी बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी, वो पूर्ण रूप से तुम्हारी मुट्ठी में होगा। करके देखो, एक बार में परिणाम नजर आएगा। वो प्रेम करेगा तुमसे, पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।